नमस्कार, मैं संदीप कुमार कैथल ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप और हम दिखाते हैं आपको खबरें सबसे पहले और सबसे सटीक। और इसी क्रम में हम आपको बता दें 12 तारीख को कलायत में किसान नेता राकेश टिकैत की एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया है और उसी के लिए तमाम किसान नेता लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसी क्रम में शहर में भी ये लोग मीटिंग कर रहे हैं। और आइए जानते हैं कि क्या कुछ दिशा निर्देश इस कार्यक्रम के लिए तमाम किसानों को दिए गए हैं। और आपको बता दें इस बात के लिए हमारे साथ तमाम किसान नेता मौजूद हैं, तो हम बातचीत शुरू कर लेते हैं किसानों से कि क्या कुछ। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, क्या कुछ दिशा निर्देश किसानों को दिए गए हैं इस कार्यक्रम के लिए? बात ऐसी है जी, जो कैथल जिले की कमेटी है उसकी मीटिंग लेकर के कैथल वालों के कैथल ब्लॉक में, पुंडरी ब्लॉक में, गुला चीका वालों की गुला चीका ब्लॉक में, इसी तरह पुंडरी और राजन वहाँ पर कमेटी बना के ड्यूटी लगाई है। भाई गांव-गांव जाओ और किसानों में जाकर संदेश दो। भाई 12 तारीख को राकेश टिकैत जी पहुँच रहे हैं। जो किसानों की मांगे हैं वो सरकार ने अभी तक लागू नहीं की। इसी मुद्दे को लेकर कलायत के अंदर एक भारी महापंचायत होगी किसानों की और कमेटियों को आदेश दिए हुए जल्दी जल्दी जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करने पे जुटे हुए हैं। हाँ जी सर, कैसा चल रहा है प्रचार प्रसार कार्यक्रम के लिए? मैं महेंद्र सिंह, प्रेसिडेंट BKU डिस्ट्रिक्ट कैथल, गांव-गांव में जाके प्रचार कर रहे हैं। जैसे सतपाल जी ने कहा है, सारी कमेटी ड्यूटी लगा रखी है और मैं भी हरे गांव में जाने का प्रयास करूंगा। हरे गांव में जा करके पूरे गांव, पूरा कैथल को इनवाइट करूंगा। तो और लोग भी हम मौजूद हैं, लेकिन बात हम वो करेंगे जो मुद्दा है, जो बात है, और उसी के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि सीधे तौर पर कुछ किसानों के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर राकेश टिकैत हरियाणा में कार्यक्रम कर रहे हैं तो मामला कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यूपी में चुनाव चल रहा है और महापंचायत हरियाणा में। इसी पर सवालिया निशान उन्होंने खड़े किए थे। और भी बहुत से मुद्दे हैं। इन्हीं बातों के लिए हम तमाम लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे। जो तमाम लोग इस जगह मौजूद हैं, हम तमाम लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे और हम बातचीत, हाँ जी, तो हम बातचीत कर लेते हैं। जी सर, जी, तो क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कि यूपी में चुनाव चल रहा है, लखीमपुर खीरी कांड में 5 किसानों को अभी भी अंदर जो है सलाखों के पीछे डाला हुआ है और राकेश टिकैत हरियाणा में आकर अपनी महापंचायती कर रहे हैं। क्या राज है इस बात का? राज कुछ भी नहीं है जी। बात ऐसी है, जो राकेश टिकैत हैं वो राष्ट्रीय लेवल के नेता है। क्या हरियाणा, क्या पंजाब, यूपी, राजस्थान, जो राष्ट्रीय नेता होता है उसके लिए सभी स्टेटें एक समान होती हैं। हरियाणा में भी एक मेन मुद्दा चला हुआ आजकल, जो बुढ़ापा पेंशन थी उसको काटने जा रही है सरकार। काफ़ी कई हज़ार की संख्या में बुजुर्गों की पेंशन भी काट दी। और ये सरकार, जो हरियाणा की सरकार है, ये भी किसानों के या जनता का लिए कोई अच्छे काम नहीं कर रही, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जाए। और जो किसान है का आंदोलन चला 13 महीने लगातार बॉर्डरों के ऊपर, और जो समझौता हुआ वो अभी तक लागू नहीं किया। किसानों को जागते रखने के लिए इस आंदोलन को ताकीद किया था, ना कि समाप्त। भाई तैयार रहने के लिए पता नहीं किस टाइम दिल्ली जाना पड़ जाए। इसी मुद्दे को लेकर कलायत के अंदर ये रैली की गई है और इसमें यूपी और हरियाणा का कोई मतलब नहीं। ये नेशनल सतर के नेता हैं। इनको आने जाने से सबका, किसान का, मजदूर का दुख दर्द में हिस्सा लेने की इनकी जिम्मेवारी है और उसमें भाग देना और उनकी समस्याओं को हल करना इस जो राष्ट्रीय सतर का नेता होता है उसका फर्ज भी बनता है। इसीलिए वो हरियाणा में आ रहे हैं। लेकिन अगर गन्ना किसानों की बात करें, उनकी पेमेंट अभी रिलीज़ नहीं हुई। अभी तो मौका था, अभी सरकार यूपी में जो योगी की सरकार चल रही थी उनसे बातचीत करनी चाहिए थी कि अभी अब तक आपने किसानों की पेमेंट नहीं की। गन्ना कितना समय हो गया तो, लेकिन राकेश टिकैत हरियाणा में आ रहे हैं। इन बातों को वहाँ कौन रखेगा? इन बातों को वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी से उठाया जा रहा है और हम तो मजदूर किसान हैं। पहली बात तो ये है कि 12 तारीख का वाणा रखा गया है। जो हम वाणा रख देते हैं उसको टालते नहीं। ये एक वाणा होता है, तेल लगाया जाता है, इसको हम कभी नहीं टालेंगे।
दूसरी बात, किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, खेत में फसल काटते हैं, बड़ा तकड़ा सीजन होता है, अगर बीच में पानी देना पड़ जाए तो पानी में लगाते हैं, अगर बीच में कोई भैंस बोल जाए तो भैंस को भी दिखाते हैं। वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनका ये मानो कि यहाँ पानी देने के लिए आ रहे हैं और वो आएंगे, पक्के आएंगे। तो सर अगर बात करें हरियाणा की, हरियाणा में भी अभी तक कुछ लोगों के पास सम्मन आ रहे हैं। आप लोग तो कह रहे थे कि हमारा सरकार से बातचीत हो गई, समझौता हो गया और किसी प्रकार की अब कोई दिक्कत नहीं रही। देखिए, ये सरकार बहुत झूठी और मदारी है। इन्होंने जो किया, लिखित में समझौता किया, ये सरकार की नैतिकता के ऊपर बात आती है। अब देश की जनता देख रही है, 5 स्टेटों में चुनाव है और जो इन्होंने कहा था कि हम 15 जनवरी तक सभी मुद्दे जो 6 मांगों के ऊपर समझौता हुआ था वो लागू कर देंगे, उसमें से ये एक कदम भी आगे नहीं गए हैं और 6 के 6 मुद्दे पेंडिंग पड़े हैं। रही बात अभी तक तो किसानों की एकता ने, एकजुटता ने, इस आंदोलन ने मोदी जी का, प्रधानमंत्री का सरिया निकाल लिया है। जो कहता था कानून वापस नहीं होते, ये वर्ड ने अचीव कर लिया, देख लिया कि भाई वाकई में हिंदुस्तान का किसान लड़ाकू किसान है। और ये तो पहले भी पता था, क्योंकि इन्होंने कर्मचारियों के साथ समझौते किए, ज्वेलर के साथ समझौते किए, आड़तियों के साथ समझौते किए, व्यापारियों के साथ समझौते किए, इन्होंने हर वर्ग के साथ समझौते किए, सभी को धोखा दिया। ये धोखेबाज सरकार है, सांप्रदायिकता की सरकार है, जातिवाद के ऊपर चलती है, मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाती है। वो बातें आज क्यों नहीं ये उठाते नरेंद्र मोदी जी? आज बताएं कि हमने हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए, आंकड़ा लेके जाए। ये बताए हमने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की, 2022 में आय दुगनी करने का वादा किया था, क्या करी इन्होंने? नहीं करी है। इसलिए ये किसी बात के ऊपर भी पूरे नहीं उतर रहे हैं। ये झूठी सरकार है, बेईमान सरकार है। हम किसानों से संयुक्त मोर्चे के तहत कैथल के अंदर हम बिल्कुल आपको बता देना चाहते हैं कि पूरे जोर शोर से, तन मन धन से इस सरकार के खिलाफ लड़ेंगे और सरकार इस बुढ़ाखे में ना रहे कि भाई हमने समझौता कर लिया और अब ये आंदोलन टूट जाएगा। आंदोलन नहीं टूटेगा, ये इनकी नासों से निकलेगा और इनसे मनवा के रहेंगे किसान मांग। आप किसान से लड़ने की, आप सरकार से लड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है लड़ाई और फूट आप लोगों के बीच में भी है। एक किसान नेता कह रहे थे और सीधे तौर पर इशारा वो आपकी ओर था, नाम नहीं लिया गया, लेकिन मुझे लगता है कि वो इशारा आपकी ओर था। वो कह रहे थे भाई ना तो वो कभी प्रचारक थे किसानों के, ना वो किसान हितैषी थे, ना उनको कोई अपने पड़ोस में जानता है। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसा है जनाब कि हम शुरू से कह रहे हैं, कुछ जजपा और बीजेपी के मतलब गुर्गे और पूरे प्रयास कर रही है फूट डालने की जजपा पार्टी और बीजेपी पार्टी। हम शुरू से कह रहे हैं, जिन्होंने मोल खलवाया, मोटा सौदा किया गया, जो रिलायंस पंप पे धरना दे रहे थे लोग, वो उनका विरोध करते रहे। उन्होंने 5 जून को जो एमएलए का विरोध किया गया था, वो प्रोग्राम अलग से फूट दिखाने का किया गया। जो 4 जुलाई को कैलाश भगत और लीलाराम का विरोध था यहाँ, उसके अंदर ये एसडीएम यूनियन है एक, वो पैर छूते हैं एसडीएम के, क्योंकि ऊपर से जो पार्टियों ने एसडीएम को या दूसरे अधिकारियों को उनको कह के उनकी मदद करनी है इस आंदोलन को तुड़वाने के लिए। उन्होंने 15 अगस्त का प्रोग्राम किया, वो अलग से किया। इसलिए हमारे अंदर कोई फूट नहीं है। जहाँ तक मेरे ऊपर बात आती है, मैं 1990 से संघर्ष के अंदर हूँ। पहले कर्मचारी निकाले गए इस प्रदेश के अंदर 22,000 कर्मचारी, आधा दर्जन विभाग बंद किए थे। मैं जी जान से कर्मचारियों के सहयोग से मतलब चौकीदारा किया, लड़ाई लड़ी और ये इतिहास हुआ हरियाणा के अंदर। कर्मचारी नौकरी से निकाले गए, छंटनी कर दी गई थी। 6 साल के बाद हजारों कर्मचारी पुनः ड्यूटी के ऊपर आए, उनके चूल्हे जलाए गए। और जहाँ तक बात आती है, मैं 1996 से सरवजात सरवखा पंचायत के अंदर हूँ। सरवजात सरवखा पंचायत के अंदर हमने कम से भी कम 55 कत्लों का एक समझौता करवाया और 30 के करीब हमने हरियाणा के अंदर वो कत्लों के समझौते करवाए। घर बसाए 150 से 200 जो बहू बेटियों के तलाक होने जा रहे थे, हमने उनके समझौते करवाए और उनके घर बसवाए, तलाक से उन लोगों को बचाया। तो हम
चले हुए हैं हमारी छवि बिगाड़ने के लिए, हमारे ऊपर जो कीचड़ उछाल रहे हैं। यदि उन लोगों को इसी में सुकून मिलता है तो वो लें, यदि वो हमारी बुराई करके लीडर बनना चाहते हैं बने। जहाँ तक बात आती है कॉलोनी के अंदर हमने अपने कॉलोनी वासियों के साथ लग के कच्ची गलियाँ थी, गलियाँ पक्की करवाई, हमने सरकारी ट्यूबवेल लगवाया कॉलोनी वासियों के मदद से, हमने वाटर सप्लाई का इंतज़ाम करवाया, सीवरेज का इंतज़ाम करवाया। और अभी भी हमारे साथी लगे हुए हैं। कॉलोनी का मसला किसान आंदोलन में जो लोग उछालते हैं, आप समझ सकते हैं कि वो लोग, उनकी मंशा क्या है। इसलिए वो कहते हैं कि हम ना चंदा लेंगे ना देंगे। हम ये बता देना चाहते हैं कि उनके गांव का ये तोइन है। उनके गांव ने किसी ने 3 लाख 4 लाख रुपये दिए और वो गांव आज इसलिए चुप है कि क्या हिसाब मांगेंगे उन लोगों से। और जो उस चंदे के ऊपर उन्होंने दिल्ली में रह के होटलों में और रेस्टोरेंटों में मतलब कि जो बातें, जो अयाशियाँ, जो आराम किए हैं, वो सारे लोग जानते हैं यहाँ देहात के। हम उन बातों पे नहीं जाना चाहते, व्यक्तिगत लांछन हम नहीं लगाएंगे, लेकिन ये बता देना चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी के अंदर या हमारे गांव के अंदर कोई भी बात सामाजिक आती है, जैसे यहाँ समाज की धर्मशाला बन रही थी। मैं गरीब परिवार से हूँ, क्योंकि आंदोलन के अंदर 2004 में मेरी 6.5 एकड़ ज़मीन इसी बात के ऊपर बिक चुकी थी। मैं जिस बात के साथ लग जाता हूँ पीछे नहीं हटता। आंख भी शायद किसी आंदोलन, जो कर्मचारी आंदोलन था उस आंदोलन के अंदर मेरी आंख चली गई थी। मटका चौक पे पुलिस ने मेरे को इतना मारा था, क्योंकि मैं कई बार जेड़ें काट चुका हूँ। पुलिस की प्रताड़ना सही है, सरकारों की प्रताड़ना सही है, लेकिन मैं झुका नहीं, अपनी मुहिम के ऊपर चलता रहा। इसी बात को लेके जो मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ एक समाज की धर्मशाला बन रही है। मैं बहुत गरीब और मेरा मतलब बहुत कम गुंजाइश है मेरे अंदर, उसके बावजूद भी मैंने मेरे परिवार से 1,62,000 रुपये उस संस्था में मैंने अनुदान करवाया। मैं बेनीवाल खाप का राज्य प्रधान हूँ और मैं 1998 के अंदर बेनीवाल खाप का महासचिव था। जिन धर्मशाला के लोग, जो अर्बन स्टेट में धर्मशाला बनी हुई है, वो हमारे पास आए कि मदद करवाओ। मैंने अपनी खाप से 51,000 रुपये दे के जिन जाट धर्मशाला में भी मदद करवाई और वहाँ बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ कैथल धर्मशाला में बोर्ड लगा हुआ है। मेरी कॉलोनी के अंदर जब लोग अपने थोड़े थोड़े बेचारे गरीब है, कोई किसी तरह का, यहाँ अपने विकास कार्य करवा रहे हैं, तो उन विकास कार्यों के अंदर पिछले दिनों हमने कॉलोनी में हिसाब किया तो कुछ लोग जो नहीं दे पा रहे थे 30,000 रुपये मैं अपनी जेब से, मतलब कि लोगों ने मतलब मेरे ये कहा कि भाई ये 30,000 रुपये आपकी जेब से चल रहे हैं। मैं फिर भी ये कहा जब लोगों के पास होंगे वो देंगे। हमारी संस्था की जो धर्मशाला है 2014 में लोगों ने चंदे लिखवाए थे, आज तक वो चंदे मान लिया, वो देंगे और वो उनका हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन ये थोड़ा ही होता है कि आज ही कोई चीज़ बन रही है, मान लिया सभी आज ही चंदा दे दे। मेरे परिवार के अंदर मैं इतने सदमे के अंदर हूँ, 4 मौतें मेरी रिश्तेदारी में 1 जनवरी से लेके और 26 जनवरी तक हुई है। मेरा सगा साला गांव बदाना के अंदर अटैक से सर्विस करता था, वो एक्सपायर हो चुका है। मेरी घरवाली की बुआ का लड़का 1 जनवरी को एक्सीडेंट के अंदर वो एक्सपायर हो चुका है। मेरा बुआ का लड़का मालखेड़ी के अंदर वो एक्सपायर हो चुका है। उन लोगों को तो ये शर्म भी नहीं आती। दुख में तो किसी का कहाँ जाना था कि किस स्थिति में कौन सी बात छेड़नी चाहिए। मैं अपनी सेखी नहीं मारता। मैं ये कह देना चाहता हूँ, समाज के लिए यदि मेरी जान भी चली जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। और जहाँ तक संयुक्त किसान मोर्चे का यहाँ प्रश्न है, संयुक्त किसान मोर्चे के तहत हमें चले हुए हैं। सर्वजात सरोका पंचायत उसकी सहयोगी है और जब तक ये आंदोलन चलेगा ये मुद्दे नहीं निपटेंगे, सर्वजात सरोका पंचायत चलती रहेगी। तो सीधे तौर पर इनका कहना है कि जब इतनी समस्या है इनके परिवार में, लेकिन फिर भी ये किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों के मुद्दे उठाते हैं। लेकिन सीधी बात यह है कि इनका सीधे तौर पर कहना है कि जो लोग ये बात कह रहे हैं और जो चंदा कह रहे हैं हम ना लेंगे और ना लेने देंगे, उन्हीं के गांव ने चंदा इकट्ठा करके दिया था और वो चंदे के दम पर
इनका कहना है कि वो अय्याशी कर रहे हैं, होटलों में रुकते हैं। ये सीधे तौर पर सवाल हम उनसे ज़रूर पूछेंगे जब भी उनसे मुलाकात होगी, चाहे वो कहीं भी मुलाकात हुई। सीधे तौर पर भरत जी, हम बेनीवाल जी, हम उनसे सवाल पूछेंगे। जी सर, भरत बेनीवाल जी कह रहे थे रिलायंस पेट्रोल पंप पर धरना जो है समाप्त करवाने का भी षड्यंत्र उनके द्वारा रचा गया था और आप लोग तो वहाँ पर धरना दे रहे थे, क्या कुछ सच्चाई है इसमें? ऐसे है, मेरा नाम महेंद्र सिंह, मैं जिले का किसान सभा का प्रधान हूँ। ये जो ऐसे जो लोग हैं, इक्का दुक्का लोग, ये हैं, रहेंगे, और इनकी जो छटनी करनी है लोगों ने करनी है, लोग आप देख लेंगे। मैं इसके बारे में यह कहना चाहता हूँ। अगली बात मैं यूँ कहना चाहता हूँ, ये जो आंदोलन है, विशेषकर हम ये बात कहना चाहते हैं, हम कोई मुझ की लड़ाई नहीं लड़ रहे। संयुक्त किसान मोर्चा है जो मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा है। और एक बात मैं और कह रहा हूँ, फूट वाली जो बात करते हैं, अरे भाई संयुक्त किसान मोर्चा है, ज्वाइंट है बीच में, इसमें कैसे बड़ी बात है? मगर ये ज्वाइंट हमें मजबूत होता नजर आ रहा है। पूरी दुनिया का रिकॉर्ड के 13 महीने किसानों ने जो आंदोलन चलाया है उसके ऊपर विश्वसनीयता बनी और पूरी दुनिया ने बात देखी। इसका मतलब वो ज्वाइंट है, वो खुलने की बजाय वो मजबूत हो रहा है और इसको हम और मजबूत करेंगे। और जो अगली बात जो मैं कहना चाहता हूँ, देश के अंदर लोकतंत्र है, फैसला जो करना है लोगों ने करना है। अब ये 5 राज्यों को चुनाव आ गया, लोग करेंगे फैसला। अगर हमारी जो टैक्टिस है, लाइन है हमारी दुरुस्त है, तो लोग हमें पर्ची देंगे हमारे कहने से, यानी कि बीजेपी के खिलाफ। और अगर हमारी लाइन गलत है तो बीजेपी के उस समर्थन में पर्ची कर देंगे, हम उससे सबक लेंगे। यानी कि ये आंदोलन आगे और चलेगा। ये आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, बल्कि ये आंदोलन शुरू हुआ है, क्योंकि मुद्दे का आंदोलन है। चाहे पराली का आंदोलन है, चाहे बिजली बिल 2021 का आंदोलन है, या जो काले कानून वापस लिए हैं, और इससे बढ़िया जैसे भूमि अधिग्रहण 2013 का, उसमें इन्होंने संशोधित कर दिया है, संपत्ति की क्षति विधेयक वो लागू कर दिया। ये सारे जो मुद्दे हैं, इसमें महंगाई, बेरोजगारी का, सभी ये मुद्दे जुड़ेंगे। और ये मुद्दे जुड़ने लग रहे हैं, जुड़ गए। 28-29 मार्च को जो हड़ताल आ रही है पूरे हिंदुस्तान में ट्रेड यूनियन की तरफ से, उसमें किसान भी, मजदूर भी, छात्र भी, कर्मचारी भी, सभी हड़ताल करेंगे। हम उसके साथ में हैं, हम आगे बढ़ेंगे, हम पीछे नहीं हटते। मैं ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो सर, जिस तरह से किसान तो कह रहे हैं कि हमारी जो है सहमति बन गई थी सरकार के साथ, सरकार कह रही है हमने किसानों की सभी बातें मान ली, लेकिन कुछ दिन पहले ये बात आ रही थी कि अभी कोई बात मानी नहीं गई है, एमएसपी पर कानून नहीं बना है, और अभी ये लड़ाई दोबारा से शुरू हो सकती है, क्योंकि वहाँ से तो किसान आ गया बॉर्डर से। तो अब दोबारा कैसे स्थिति वो बन पाएगी, क्योंकि अभी से मतभेद किसानों में आने शुरू हो गए हैं। मोदी सरकार जब से बनी है, मोदी की सरकार का जो बनने का है वो झूठ पे ही खड़ी है। हम झूठ बोल के इन्होंने लोगों से वोट ले ली, झूठ बोल के 5 साल सरकार चलाई, कभी राष्ट्रवाद के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे। अब जो है इसका जाने का समय आ गया है। अभी जो 5 स्टेटों में चुनाव है, यहाँ से इसकी गिरावट शुरू हो जाएगी। और जो समझौता इन्होंने किसानों के साथ किया था, अगर किसानों का समझौता ये पूर्ण रूप से लागू करते तो किसान विरोध नहीं करते। ठीक है, 3 कृषि कानून इन्होंने वापस ले लिए, वो भी सिर्फ चुनाव की मजबूरी में लिए, लेके राजी नहीं थे ये, क्योंकि 700 किसान मरने के बाद और लगभग 1 साल किसान वहाँ हर मौसम में, बरसात के मौसम में, सर्दी के मौसम में बैठे रहे। अगर ये किसानों के हितैषी होते तो महीना 2 महीने बाद ही ले लेते। 700 किसानों को मारने की क्या ज़रूरत थी? अब जो है, जो बातें इन्होंने लागू करी उनको पूर्ण रूप से लागू नहीं कर रहे हैं। चाहे केस वापसी की बात है, चाहे एमएसपी की बात है। जो जुमले इन्होंने लोगों को दिए थे 2022 तक, किसानों की आमदन दुगनी, क्या दुगनी है? आप लोग तो हर समय पब्लिक में रहते हो। किसान के पल्ले आज क्या पड़ रहा है? किसान तो आज जो भूखमरी के कगार पे है, बहुत तंग है। आज के समय में जो किसान और बीच का जो तबका है, आज आप देखो कोरोना के टाइम में भी जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी संपत्ति किसी की 10 गुना बढ़ गई, किसी की 20 गुना बढ़ गई। किसान और आम आदमी तो बहुत कमज़ोर हो गया। सर, हम ये पूछ रहे थे कि अभी किसानों में जो आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाएगा? ऐसा है, इसमें प्रयास किया जाएगा। छोटी मोटी बातें हैं, कई बार एक दूसरे के प्रति कई बार जो है द्वेष आ जाता है छोटी मोटी बातों को लेके। हम प्रयास करेंगे आने वाले समय में ये बातें ख़त्म करके, अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा किसान आंदोलन जो है पूर्ण रूप से इकट्ठा होकर और सारी बातों को भुलाकर, छुटमुट बातें हैं, कई बार किसी आदमी के प्रति हो सकता है, मेरे प्रति किसी आदमी की सोच बढ़िया ना हो, चाहे मैं बढ़िया भी काम करता हूँ, लेकिन कई बार हो जाता है मेरे प्रति उसका नहीं है। कई बार मेरी किसी दूसरे साथी के प्रति हो सकता है सोच बढ़िया ना हो। कई बार जो है आदमी के व्यक्तिगत मुद्दे आ जाते हैं।
तो ये किसान आंदोलन के बजाय कई जगह व्यक्तिगत मुद्दे हैं, उनको लेके कई साथी जो है हम प्रयास करेंगे इन मुद्दों को भी सोल्व किया जाए। और आने वाले समय में अगर ज़रूरत पड़ी, किसान आंदोलन जो 1 साल चला था इससे भी आगे बढ़ चढ़ के चलेगा और सरकार को अब भी घुटने टेकने पड़े हैं और आगे भी सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो हम बातचीत कर रहे थे इसी मुद्दे को लेकर, जो किसानों की प्रतिक्रिया हम ले रहे हैं, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। रणदीप आर्या जी हमारे साथ हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि इस पर क्या कहना है, क्योंकि किसानों की लंबी लड़ाई चली और उस लंबी लड़ाई में तमाम किसानों का साथ और सहयोग रहा है। और इसी बीच जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, क्योंकि MSP पर अभी कानून नहीं बना है। तो इस पर अगर पहले ही किसानों में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चल जाते हैं, कुछ ना कुछ फूट डलने की आशंका रहती है। सर, सवाल का आपको पता है, क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी आपको? देखो, पहले मैं बताना चाहता हूँ निष्पक्ष भाव से, संयुक्त किसान मोर्चे ने बहुत अच्छा काम किया किसानों के लिए और पिछले 2 वर्षों से कर रहा है। और इस संयुक्त किसान मोर्चे में भरत सिंह बेनीवाल ने बहुत मेहनत की, पूरे समाज को, पूरे ज़िले को इकट्ठा करके रखा है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। और मैं थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भरत सिंह बेनीवाल जी, जो बेनीवाल खाप के प्रदेश के अधिकारी हैं, सर्वजात सर्व खाप जिला के अध्यक्ष हैं और सर्वजात सर्व खाप के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। जिस प्रकार से उनके ऊपर पिछले कुछ दिनों से छींटा कसी करी गई, इसकी मैं आलोचना करता हूं। ऐसा होना नहीं चाहिए। सभी जो किसान नेता हैं आपस में मिलजुल के अच्छे काम करें। और भरत सिंह बेनीवाल के बारे में एक जो मिठे कैथल के मिठे बोल है, फेसबुक है, उस पर भी गलत शब्द बोल रहे थे। उसकी भी एक बड़ी शिकायत वहाँ सिविल लाइन थाने में करी थी, साइबर क्राइम में करी थी। अब साइबर क्राइम ने लिखा है लेटर मेलो पार्क कैलिफोर्निया में, क्योंकि जो फेसबुक है, फेसबुक का मुख्य ऑफिस है भी किस नंबर से वो चल रही है, कौन उसको चला रहा है, उसका कार्यालय कैलिफोर्निया में है और कार्यालय है मेटो। वहाँ वो छोटी मोटी घटना को लिख के नहीं देते, उसकी आईडी नहीं देते, उसकी जो गोपनीयता को लीक नहीं करते, वो उनकी अपनी पॉलिसी है। तो अब भी कुछ किसान नेता उनके बारे में चिंता कसी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो हम और औरों से हाँ जी। और भरत सिंह बेनीवाल एक ईमानदार और अच्छे आदमी हैं। इन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी काम किया, अनेक आंदोलन। ये भी बताना चाहता हूँ कि इन्होंने दड़बा कला, जिसमें भरत सिंह बेनीवाल जी गोली से मार दिए गए थे, उसमें जगदीश सिंह बेनीवाल जी, और उसमें फैसला हुआ था और इन्होंने ही कराया था। और एक मुख्य बात यह है कि ये व्यक्ति सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, सबके साथ ठीक प्रकार से रहता है। और ये भी आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इनका गांव जखोली है। भरत सिंह बेनीवाल जी का पिताजी का नाम राजमल है जी, और राजमल के पिताजी का नाम बीरू राम है जी। कमान इनकी पट्टी है। तो आप जाकर किसी भी व्यक्ति के माध्यम से इनकी जांच करवा सकते हैं, जो लोग छींटा कसी कर रहे हैं, कि वाकई में अच्छे संस्कार का परिवार है और ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग भरत सिंह बेनीवाल की आलोचना कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ऐसा हम सभी को, किसान भाइयों को, एक रहना है। और वास्तव में भरत सिंह बेनीवाल होनेस्ट पर्सन। तो और लोगों से प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में, क्योंकि अभी तक तो 1 साल से आप लोग एकजुट होकर लंबी लड़ाई लड़ रहे थे, लड़ाई में जीतकर भी आए। जीतकर आने के बाद ये जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं नुकसान हमारा है, यानी कि किसान संगठन का है, किसान नेताओं का है। कैसे देखते हैं इस बात को? मेरा नाम रामफल बानपुरा है जी। मैं इस मामले में कहना चाहता हूं कि सभी साथी एकजुट रहें, किसी के बहकावे में ना आए। मतलब ये बयानबाजी गलत है, हमारे संयुक्त मोर्चा के लिए हानिकारक है। लेकिन कुछ साथी हैं जो सरकार द्वारा प्रायोजित हैं और सरकार के इशारे पर कुछ हमारे नेताओं के, संयुक्त मोर्चा के नेताओं पर मतलब ये संयुक्त मोर्चा ने दिल्ली से निकाला है चडूनी को,
और चडुन्नी गुट कुछ चडुन्नी के साथ भी चडुन्नी के लोग भाग गए, लेकिन कुछ साथी हैं उसके जो खार खाए हुए हैं और वो संयुक्त मोर्चा पर लांछन लगाते हैं। मेरा उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि ऐसे बयानबाजी ना करें, क्योंकि इसमें किसानों का नुकसान है। कि सरकार तो यही चाहती है, इनमें फूट डालो और अपना राजनीति करो। चढ़ूनी को संयुक्त किसान मोर्चा से क्यों निकाला गया, क्या तर्क दिया गया है? 1 मिनट आ गया बेटा, 1 मिनट में। तो हम जान लेते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा से चढ़ूनी साहब को क्यों निकाला गया है, और हम बातचीत कर रहे थे इसी मुद्दे को लेकर। तो बातचीत कर लेते हैं हम कि आखिर किस तर्क के साथ उनको निकाला गया है। जी, क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है जी, चडुन्नी साहब की जो राजनीतिक मतलब आकांक्षा थी, वो शुरू से ही उनका सरकार से ही कोई उनको इंटीमेशन था, भाई आप चुनाव लड़ो, सरकार में उनकी मदद कर रही है ताकि किसानों में फूट पड़े। और हम मतलब हर जगह पंजाब में भी यूपी में भी इन मतलब ये कमज़ोर हो जाएं दूसरी पार्टियां और हम जीत जाएं। हाँ जी। तो हम तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे थे तमाम मुद्दों को लेकर। जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर किसानों में चल रहा है, और उसी बात को लेकर हम तमाम लोगों से प्रतिक्रियाएं ले रहे थे। तो आप देखते रहिए कैथल ब्रेकिंग न्यूज़, क्योंकि कैथल की तमाम बड़ी अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे।